नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इतनी सारी वैकेंसी अब आ गई हैं, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि अब हम कंफ्यूज हैं कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि बैक टू बैक वैकेंसीज आती चली जा रही हैं और आप हर वैकेंसी के पीछे दौड़ रहे हो। आप यूपीएसआई डाले हुए हो, यूपी भी आ गई, आप उसके पीछे हो, लेखपाल आई है उसके पीछे हो आप, और उसके साथ में आने वाली जूनियर असिस्टेंट आएगी, यूपी ट्रिपल एस से बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, आप उनके पीछे भाग रहे हो। आप साथ में एसएससी के पेपर दे रहे थे, आप सोच रहे हो कि आप आर ओ भी दे दोगे, आप सोच रहे हो उसके अलावा एक दो वैकेंसी छोटी मोटी और आ जाएंगी, आप वो भी डाल दोगे, वो भी पेपर दे के आओगे। तो आपके दिमाग में एकदम चटनी बनी हुई है। आपके बैक टू बैक एग्जाम्स लगे हुए हैं, आपने दिल्ली पुलिस के भी एग्ज़ाम सारे फॉर्म डाले हुए हैं, रेलवे के जो आए थे वो भी डाले हुए हैं, आपके सारे पेपर लगे हुए हैं और आप कन्फ्यूज़ ये हो कि अब हम करें क्या, कौन से पेपर की तैयारी करें और कौन से पेपर देखें, कौन से पेपर छोड़ दें और किस हिसाब से तैयारी करें। तो ऐसे डाउट्स एक नहीं बहुत सारे लोगों के मन में चल रहे हैं। मेरे पास टेलीग्राम पे, इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए कि हाँ, हम इस चीज़ के लिए बहुत कंफ्यूज हैं कि किस हिसाब से किस चीज़ की तैयारी करें। ठीक है, तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे वैकेंसीज आएंगी इस साल। अगर आपने नौकरी ले ली है तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा इन कंपैरिजन और ईयर्स के उसमें, और आपको मौके मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करें तो लास्ट तक आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और किसकी हमें सही से करनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले ले लेते हैं उन लोगों की जो दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी और इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और साथ में इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी कर लेते हैं। और जो सिंगल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें जो है अलग सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, और यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी वैकेंसीज आएंगी उनके लिए अलग पढ़ोगे। यूपीएसआई और यूपी पुलिस इन सब के हिसाब से अलग पढ़ोगे। ठीक है, इनके सिलेबस में डिफरेंस है। ठीक है, और सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश वाला भी डिफरेंस है, ये आप लोग जानते हो, आप पढ़ रहे हो, आपको पता है। लेकिन अगर इस सब चीज़ों का सॉल्यूशन ये, अगर आप सारे पेपर देना चाहते हो कि आपको लगता है कि हम सारे पेपर दे दें, लाइन से सब दे दें, तो आप ये करो कि आप सब्जेक्ट्स लेके चलो। आप मैथ्स अच्छे से पढ़ो, रीजनिंग अच्छे से पढ़ो और जीएस अच्छे से पढ़ो, और साथ में करंट अच्छे से पढ़ो और हिंदी अच्छे से पढ़ो। आप सब्जेक्ट लेके चलोगे, आपके लिए थोड़ा सा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो, अगर आप फ्रेशर हो तो प्लीज़ एक या दो एग्ज़ाम वैसे लेके चलना जिनका सिलेबस एक जैसा है एकदम, जिसमें लेवल का थोड़ा डिफरेंस है लेकिन सिलेबस एक जैसा है, आप उन्हीं को लेके चलना। लेकिन अगर आप पुराने हो गए हो, मतलब आप एक दो बार तैयारी कर चुके हो, पेपर दे चुके हो, तो आप ये करना कि आप सब्जेक्ट्स लेके चलो, कि मैथ की प्रैक्टिस करो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, हिंदी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, क्योंकि हिंदी हर पेपर में एक जैसी आती है। हिंदी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा लेवल का डिफरेंस होता है, सिलेबस सेम होता है सारी हिंदी का। और इंग्लिश का भी सिलेबस हर पेपर में ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ लेवल का डिफरेंस होता है। तो अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी है तो हिंदी अच्छे से पढ़ो, और इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है तो इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो। और बाकी बेसिक्स जो हैं वो हम लोग इंटर के टाइम पे इन सब में ठीक से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपनी सब्जेक्ट्स पे कमांड करो, पेपर पे कमांड करने की कोशिश अभी मत करो। अगर आप दो तीन पेपर में कंफ्यूज हो, अगर आप क्लियर हो कि आपको यूपीएसआई और यूपीवी देना है या फिर लेखपाल और यूपी ट्रिपल एस की जितनी वैकेंसी आएगी हमें उतनी ही देनी है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और आप कन्फ्यूज़ अगर हो रहे हो, सबसे ज़्यादा तो कन्फ्यूज़ इस टाइम बच्चे ये हो रहे हैं कि हम रेलवे, यूपी ट्रिपल एस और यूपीपी, ये तीन वैकेंसी में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि इन तीनों को हम एक साथ लेके कैसे चलें। ये कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप रेलवे के हिसाब से अगर पढ़ रहे हो और यूपी ट्रिपल एस पढ़ रहे हो और वो तीनों चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हो, तो आप सब्जेक्ट्स ही लेके चल सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि हर पेपर हम लेके चलेंगे तो ऐसा नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि तीनों में जीएस का डिफरेंस आएगा आपका, जीएस का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, बाकी आपके और सब्जेक्ट्स का भी डिफरेंस आएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सब्जेक्ट्स लेके चलो। आप सब्जेक्ट दो दो घंटे पूरे दिन के बांटो कि 2 घंटे मैथ्स करनी है, 2 घंटे रीजनिंग करनी है, 2 घंटे जीएस करनी है और 2 घंटे हिंदी करनी है। ऐसे करके चारों सब्जेक्ट्स बांट लो आप अपने, और उसके बाद में आप लेके चलो कि हमें प्रैक्टिस जो है हर पेपर के हिसाब से एक एक दिन शिफ्ट कर लो कि उस हिसाब से हमें मॉक देने हैं उसके, हर सब्जेक्ट का मॉक दे दूँ, हर पेपर के हिसाब से एक एक मॉक। तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस में अच्छा कर रहे हो, और जिसमें अच्छा कर रहे हो उसमें ही अच्छा करना। सबको एक जैसा बनाने की कोशिश मत करना। जैसे सब लोग बोलते हैं कि हमें जो है सारी चीज़ों को बराबर करना है, सारी चीज़ों को बराबर ना करना। जो पेपर आपका अच्छा है, आपको लगता है कि उसमें मॉक में मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ये हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना। आपको नौकरी चाहिए, आपको सारे पेपर्स के अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए। आप अच्छे मार्क्स लेके कुछ नहीं करोगे, आपको फाइनली एक जॉब चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप किस पेपर के लिए बने हो?
हर इंडिविजुअल अलग अलग एग्ज़ाम के लिए बना हुआ है, तो उसी पेपर की तैयारी करना जिसके लिए आप बने हो। कंफ्यूज मत होना कि वैकेंसी इसकी आई है तो हम इसका भी पेपर देंगे, हमें ये भी नौकरी चाहिए, हमें वो भी नौकरी चाहिए। आपको एक चाहिए ना, तो आप लेके ये चलो कि तैयारी करो सब्जेक्ट वाइज, पेपर सारे दे के आओ, लेकिन कंपलसरी एक ही लेके चलो कि हाँ मुझे इस पे ही फोकस करना है। फोकस एक पे रखो और तैयारी में पेपर देखो, एक लाइन ऐसे जा रही है, आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आपको बहुत सारा सामान लेना है, लेकिन आप टारगेट तो आपका एक ही होगा ना बीच में कि हाँ वहाँ से मुझे सारा सामान लेना है, लेकिन बीच से अगर आपको सामान मिलता चला जा रहा है तो आप ले लोगे रास्ते में सामान, और उसके बाद आप जाके एकदम जो आपकी फिक्स शॉप है आप वहाँ से सामान लोगे, ऐसा करते हो ना। तो वही करो कि आप बीच बीच के सारे एग्जाम्स देते रहो, इससे आपकी हैबिट बनी रहेगी और आप पढ़ाई अच्छे से करते रहोगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इसकी भी तैयारी कर लें उसकी भी तैयारी कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। हर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हो आप, हर एग्ज़ाम दे सकते हो, हर इंसान यही करता है। जो बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करता है वो छोटे एग्ज़ाम सारे के सारे देता है, कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन वो तैयारी सबकी नहीं करता है, वो सब्जेक्ट्स लेके चलता है। तो आप भी ये करो कि सब्जेक्ट लेके चलो अच्छे से, सारे सब्जेक्ट। 4 आपके मेन सब्जेक्ट्स हो गए। हिंदी, अगर आप हिंदी लेके चल रहे हो तो हिंदी ले लेना, वरना इंग्लिश ले लेना इस जगह पे। मैथ्स, जीएस और रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल जो चल रहे हैं 2 सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर और यूपी। अगर आप यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पी इन सब की कर रहे हो, तो यूपी के क्वेश्चन आते हैं, तो यूपी और कंप्यूटर ये 2 सब्जेक्ट छोटे छोटे ले लेना कि थोड़ा थोड़ा टाइम दे देना, चुटकी चुटकी सा, ठीक है। ये हो गया आपके 5 सब्जेक्ट्स हो गए। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 घंटे के आपके ये हो गए। और कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम 15 मिनट दे दिया, 20 मिनट दे दिया, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को दे देना, ठीक है। उसके बाद सारा का सारा आपका टाइम अगर देना है आपको किसी चीज़ में, तो आप उसको दो अपने मॉक टेस्ट में। रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, सिर्फ यही 2 चीज़ें देना, ठीक है। उसके अलावा आप सोच रहे हो कि हम इस टीचर का कोर्स परचेज़ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो लोग इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि हम पागल होने लगते हैं, ठीक है। कोर्स परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बुक लेके चलो एक सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक, एक टीचर, एक बुक एक सब्जेक्ट का टीचर एक। तो ये चीज़ गांठ बांध लो, और इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचर कोई बुरे नहीं है और कोई अच्छे नहीं है, ठीक है। आपके लिए जो परफेक्ट बैठ रहा है उसके साथ में पढ़ाई करो। और टीचर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई किसी का कुछ नहीं करता है। तो आप ये करो कि एक टीचर पकड़ो, एक बुक पकड़ो और उसको एकदम घोट के पी लो, इतना करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना मन लगा के पढ़ाई करते रहो और ख्याल रखो, ठीक है। तो जय हिंद, बाय बाय।